कैन हेट हर बट यू कांट हेट हर टैलेंट। ये बात साबित कर दी है कंगना रनौत ने। दोस्तों, सत्ता की भूख किसको नहीं होती। हर कोई चाहता है उसके हाथ में पावर रहे। अभी रियल लाइफ में कंगना के हाथ में पावर भी है, पैसा भी है और रुतबा भी है। और फेम तो भाई पहले से उसके पास है। भाई नेपोटिज्म की वजह से नहीं, प्योर टैलेंट के दम पर। अब एक्टिंग में कंगना अपना लोहा पहले ही मनवा चुकी है। कंगना एक बार फिर से आ रही है रियल लाइफ में राजनीति करने, एक ऐसे किरदार के साथ जिसको भारत में सम्मान तो मिला, लेकिन कुछ ऐसे दाग उनके ऊपर लग गए जो शायद वो कभी नहीं हटा पाई और दुनिया को अलविदा कह गई। अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधी लेकर आ रही है कंगना रनौत। इंदिरा गांधी वो है जिनकी इमरजेंसी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग नाफुंसक बन गए। अब क्या थी ये इमरजेंसी? थोड़ा शॉर्ट में बोले तो ये आम लोगों के लिए एक दोहरी मार थी। इंदिरा की इमरजेंसी, खौफ बहुत ज्यादा था क्योंकि लोगों की चल रही थी नसबंदी। 25 जून 1975 का वो दिन, यह तारीख कोई भूले से भी नहीं भूल सकता। यह एक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक खौफनाक तारीख थी क्योंकि इस दिन लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। यह तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 को इस्तेमाल करते हुए उसके आपातकाल के कागजात पर भी दस्तखत ले लिए थे। और दोस्तों, उस वक्त इंदिरा गांधी की इस बात का कैबिनेट को भी नहीं पता था कि आपातकाल लागू होने वाला है। कुछ खास लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर थी क्योंकि ये योजना पहले ही बन चुकी थी। एक वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गवासी कुलदीप नायर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं, इसमें इंदिरा गांधी के लिए रेडियो में माध्यम से जो आपातकाल की घोषणा करी गई थी उसकी पूरी जानकारी दी थी। और दोस्तों, अफरा तफरी मच चुकी थी। एक झटके में देशवासियों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। एक व्यक्ति का शासन देश में लागू हो गया था और वो जिसे चाहे उसे गिरफ्तार भी कर रहे थे। साथ ही ज्यादातर लोग इस बात से भी अनजान थे कि आपातकाल एक्चुअल में होता क्या है। और उनकी समझ में धीरे धीरे ये बात आ गई कि 25 साल से जिस प्रजातंत्र को बचाकर रखा हुआ था वो एक झटके में धराशायी हो गया था। और आपातकाल लागू होने से सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। गिरफ्तारियों का दौर चल पड़ा था। लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ नेताओं जिनका रोल अनुपम खेर ने इस मूवी में निभाया है, उनको भी नहीं बख्शा गया था। प्रेस के मुंह पर ताला लगा दिया गया था। उस वक्त कई विदेशी अखबार के पत्रकारों का भी स्वदेश लौटने के लिए उनको हिदायत दे दी गई थी। और आपातकाल के समय जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर नसबंदी अभियान चालू कर दिया गया था। उस वक्त ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पुलिस वालों ने पूरे गांव को घेर लिया था और जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर रहे थे। दोस्तों, डॉक्टरों ने नसबंदी के आंकड़े को पूरा करने के लिए युवकों को निशाने पर ले लिया था। पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उनकी नसबंदी कराई जा रही थी और सरकार के सामने भी गलत आंकड़े पेश कर दिए गए थे। अब 70 से 90 के दशक के लोगों के बीच में उनके जहन में वो आपातकाल की क्रूर यादें आज भी तरोताजा है क्योंकि 50 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कराई गई थी। जबरदस्ती नसबंदी की वजह से लगभग 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। और नसबंदी कराने वालों को 75 रुपए, एक दिन की छुट्टी और एक डिब्बा देसी घी का भी दिया जाता था। अब संजय गांधी ने भी मुख्यमंत्रियों को नसबंदी अभियान में सख्ती से लागू करने के लिए उनको निर्देश दे दिया था। हरियाणा में तो लगभग 3 सप्ताह के अंदर 60,000 से ज्यादा लोगों की नसबंदी कराई गई थी। और दिल्ली के संवेदनशील मुस्लिम इलाकों में 1 साल के भीतर लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गई थी। फिर वापस स्टोरी पर आते हैं। बात अगर मूवी की स्टोरी की करें तो इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू हो गई थी और इस मूवी में उन्हीं मुद्दों को फोकस किया गया है जिसमें इंदिरा गांधी के फैसले से लेकर उनकी निजी लाइफ को भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप बोल सकते हो ये सिर्फ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की बायोपिक भी है। देखो दोस्तों, एक्टर्स और उनके कैरेक्टर की बात करें तो सभी कलाकार एकदम उम्दा हैं और एकदम फिट बैठ रहे हैं अपने अपने रोल में। अब अगर स्टार कास्ट की बात करें तो वो इस तरीके से है। कंगना रनौत एज ए इंदिरा गांधी, अनुपम खेर एज ए जयप्रकाश नारायण, श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशोक छाबड़ा मोरारजी जी देसाई, महिमा चौधरी एज ए कोपल जयकर, इंदिरा गांधी की एक क्लोज फ्रेंड और आप कह सकते हो उसका राइट हैंड, मिलिंद सोमन एज ए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, विशक नायर एज ए संजय गांधी, सतीश कौशिक एज ए जगजीवन राम। अगर मिलिंद सोमन की बात करें तो भाई वो डिक्टो लग रहे हैं बिल्कुल सैम मानेकशॉ के, यानी कि सैम बहादुर के। और वहीं महिमा चौधरी ने भी अपना कमबैक कर लिया है इस मूवी के थ्रू। और दोस्तों, सतीश कौशिक इस दुनिया में आज नहीं है। उनकी लास्ट मूवी है इमरजेंसी, जिसमें आप उनकी अंतिम छवि को देख पाएंगे। मूवी का पूरा प्लॉट सारे के सारे मेन इश्यूज को फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आसाम जाकर उसको कश्मीर बनने से रोकना, बॉर्डर स्ट्राइक से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को अपना शांति दूत बनाकर भेजना और लोगों के ताने सुनने से लेकर देश हित में काम करने तक, इन सभी मुद्दों पर फोकस किया गया इस मूवी में। और सबसे बड़ा मुद्दा इमरजेंसी, उस पर फोकस किया गया है। मूवी को बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया गया है। पर दोस्तों, सच बोलूं तो ये मूवी सच में देखने लायक होगी क्योंकि 25 जून 1975 का वो दिन शायद कोई भी नहीं भूल पाएगा, जिस दिन सच में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी और आपातकाल को लागू कर दिया गया था। अब कंगना के इस किरदार ने सबको चौंका दिया। नो डाउट वो कलाकार बहुत अच्छी है। अपने लुक से तो उन्होंने इंदिरा गांधी को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन क्या अपनी एक्टिंग स्किल्स और उनकी रियल लाइफ बेस्ड मूवी को अपनी छवि में उतार कर उनको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं? दोस्तों, मूवी आ रही है 6 सितंबर को। मेरे हिसाब से इस ट्रेलर को 5 स्टार मिलेंगे और मूवी को भी मैं 5 स्टार ही दूंगा। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।